श्रीमन रामानंदाचार्य जी ने अपनी बाल अवस्था में विचार किया कि बिना कर्म किए ठाकुर जी थोड़ी किसी को पवा देंगे। लेकिन प्रवचनकर्ता आचार्य ने कहा कि नहीं, ठाकुर जी पवाते हैं पवाते हैं पवाते हैं, नहीं विश्वास होता तो नियम धारण करके देख लो। तो आचार्य चरण बोले ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, एकांत में बीहड़ जंगल में जाके बैठ जाऊंगा और देखता हूं ठाकुर जी पवाते हैं कि नहीं। और आपने एक विशेष बीहड़ जंगल ढूंढा जहां कोई नहीं आए। एक नदी के तट पर विशाल वृक्ष था, रास्ता भी नहीं था वहां पर, और वहां जाकर के पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ गए। और प्रवचनकर्ता आचार्य ने कहा था राम राम जपो, राम जी पवाएंगे। राम राम जपने लगे, राम 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 राम, देखूं ठाकुर जी पवाएंगे कि नहीं। 4, 5, 6 घंटे व्यतीत हो गए। इतने में ही कुछ तीर्थ यात्री पता नहीं कैसे वहां आ गए, और वो तीर्थ यात्री अपने साथ भोजन सामग्री लेकर के चल रहे थे। और उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने अपनी सारी भोजन सामग्री सामने रखी। तो ऊपर बैठे रामानंदाचार्य जी बोले भोजन सामग्री तो आ गई, पर मैंने तो प्रण लिया है, अपने हाथ से उठा के भी नहीं पाऊंगा, ठाकुर जी पवाएंगे तो ही पाऊंगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि इन तीर्थयात्रियों को उन्हीं आचार्य चरणों ने भेज दिया होगा, मेरे को ढूंढवा के वहां बैठा है, वो कह के गया है कि राम जी प्रसाद पवाएंगे। हो सकता है कि उन्हीं आचार्यों ने भेज दिया, लेकिन मैं भी ढीठ हूं, अपने हाथ से पाऊंगा नहीं। जो ठाकुर जी अपने आप मुंह खोल करके पवाएंगे तो ही मानूंगा कि राम राम नाम का प्रभाव है ये। बैठ गए ऊपर। अब यहाँ तीर्थयात्री नीचे बैठ करके प्रसाद बस उन्होंने खोला ही था, आचमन करके पाने लगे। इतने में ही उस क्षेत्र का डाकू आ गया और खूब सारे अपने साथ में डकैतों को, छोटे मोटे चोरों को लेकर के आया, और सब ने आकर के धनुष बाण तलवार आदि निकाल ली और उन तीर्थयात्रियों से बोला हाथ ऊपर करो और जो भी कुछ है सब हमको समर्पित कर दो। अब जितने झोला थे, जितने सब कुछ थे, सब कुछ उन लोगों को अर्पित कर दिया। बोले भोजन प्रसाद भी सब हमको दे दो। बोले सब आपका है महाराज, ले लो और तुम लोग यहां से भागो। तीर्थयात्रियों को भगा दिया। रामानंदाचार्य जी ऊपर राम 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 जप रहे हैं, सब देख रहे हैं। इतने में ही अब वो सब लोग बैठे, बोले महाराज धन धान्य तो ज्यादा नहीं मिला, लेकिन भोजन बढ़िया मिल गया है, आइए चकाचक पाते हैं। तो जो मुखिया था डाकू का, बोला सुनो सुनो रुको, ये बीहड़ जंगल है, यहां कोई आता तो नहीं है, ये तीर्थयात्री यहां कैसे आ गए? इस बीहड़ जंगल में हम लोग ही घूमते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं राजा बहुत दिन से हमको पकड़वाना चाहता है, और हमको पकड़वाने के लिए उसने इन तीर्थयात्रियों को भेजा और ये सुंदर सुंदर पकवान बनवा करके भेजे, ताकि हम जब लूटें तो ये पकवान भी हमारे पक्ष में आ जाएं। और इन पकवानों में हो सकता है राजा ने कुछ विष आदि मिला दिया होगा, ताकि हम पावें तो हम सबके प्राण निकल जाएं और राजा का जो भय है हमसे वो दूर हो जाए। मुझे तो लगता है इन पकवानों में कुछ मिला हुआ है। सबके साथ में जो सब डाकू के संग में थे वो लोग बोले कि अब महाराज आप भी क्या सोचने बैठ गए, भूख लगी है बहुत जोर की, पा लेते हैं। बोले नहीं नहीं, पाना तो मुझे भी है, लेकिन पहले किसी अन्य को पवा करके देखो, इसमें विष तो नहीं है। बोले अन्य कौन है? वो तीर्थयात्री थे, उनको आपने भगा दिया, ढूंढो कोई तो मिलेगा। इतने में ही जिस वृक्ष पर रामानंदाचार्य जी बैठे थे, अपने आप ही उनके बगल का एक फल टूट के नीचे गिरा। फल जैसे ही नीचे गिरा, डाकुओं की दृष्टि ऊपर गई। ऊपर देखे तो रामानंदाचार्य राम 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 जप रहे थे। पकड़ो इसको, नीचे बुलाओ। पकड़ करके नीचे बुलाया। बोले हाथ पैर बांधो। हाथ पैर बांध दिए। बोले इसका मुंह खोलो। जैसे ही मुंह खोला, बोले अब इसको पवाओ। अब यहां तो डाकू ये देखने के लिए पवा रहा था कि भाई इसमें विष है कि नहीं, लेकिन जैसे ही प्रथम ग्रास डाला, आचार्य चरण के नेत्र अश्रु से भर गए। अब पवाने के बाद में रामानंदाचार्य जी बोले पवा भी देंगे, चबाऊंगा भी खुद नहीं, राम जी मुंह खोल के चबाएंगे तो ही पाऊंगा। अब मुंह में तो दे दिया, अब यहां तो इनका नियम चल रहा है, लेकिन वो डाकू सोच रहे हैं जरूर इसमें विष है, इसलिए खा नहीं रहा, इसका मुंह पकड़ के जबरदस्ती खवाओ।
रामानंदाचार्य जी रुदन करने लगे। थोड़ी देर बाद जब मुक्त कर दिया, ना को बोले विश्वास नहीं है, हम भी पा लेते हैं, पा करके चले गए। उसी दिन आपने घर बार त्याग दिया और श्री राम आश्रय ले लिया। बोले भैया आज प्रण करके ये अनुभव हो गया कि राम जी पवाते।